प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में एक बार फिर से जय मसीह की। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि खुदावन परमेश्वर ने आज के दिन एक बार फिर से हमें अपने अनुग्रह और अपनी सामर्थ में जीवित रखा, हमें जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा, हमें अपने प्रियों में, अपने अजीजों में और अपने परिवार के बीच में उसने हमें एक नए जीवन के साथ आज का दिन आशीष के रूप में दिखाया। हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। आज की सुबह प्रभु जो हमें वचन मन करने के लिए देते हैं, वो वचन इस तरह से पाया जाता है। नीति वचन और उसका 12वां अध्याय और उसका 18 पद। नीति वचन 12 अध्याय और उसका 18 पद। यहाँ पर इस तरह से लिखा है, ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार की नाई चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। हालेलुया। ऐसे लोग होते हैं, हालेलुया, ऐसे भी लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार की नाई चुभता है। मेरे प्रियो, आप और मैं इस बात से अच्छे से हम लोग जानते होंगे कि हम कैसे लोगों के बीच में और हम कहाँ पर हैं। कभी कभी कुछ लोग बिना सोच विचार के किसी के लिए भी कुछ भी गलत बातों को बोल देते हैं मेरे प्रियो। मगर ध्यान रखिए, आप और मैं यदि हम किसी भी बात को, यदि हमने सुनी ही नहीं है, यदि हमने उन बातों को जाना ही नहीं है, यदि हम वहां पर थे ही नहीं, यदि वहां पर हमारा कोई काम था ही नहीं, मगर फिर भी हमने किसी बात के लिए बिना सोच विचार के बोल दिया, वो तलवार की नाई क्या होता है, चुभ जाता है। कोई व्यक्ति आपके लिए हमेशा भलाई करने में तैयार है, मगर आपने बिना सुने, बिना उसकी बात को सुने, किसी और की बातों को सुनकर उसके लिए गलत अपने विचारों को रख दिया, गलत शब्दों को रख दिया मेरे प्रियो, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, वो तलवार की नाई चुभता है। आप लोगों ने अच्छे से जाना होगा कि एक बार जब बाण में से तीर निकल जाता है तो वो वापस लौट कर नहीं आता। उसी तरह यदि आपके मुंह से एक बार शब्द किसी के लिए निकल गया, चाहे वो कैसा भी हो, अगर आशीर्वाद का शब्द है वो भी आशीर्वाद के साथ ही जाएगा, यदि भलाई का शब्द है वो भलाई के ही साथ जाएगा, यदि आपने उसके लिए अच्छी योजनाओं को बना करके अच्छे शब्दों को रखा है वो अच्छे शब्दों के साथ जाएगा। मगर यदि आपने किसी के लिए बुरे शब्दों का इस्तेमाल करा, यदि अपने आप से, अपने शब्दों से उसके लिए बुरी युक्तियां निकाली मेरे प्रियो, और एक बार यदि आपके मुंह से निकल गया, फिर पछताने से कुछ नहीं होगा, कभी भी कुछ नहीं होगा। आपको और मुझको परमेश्वर ने बुद्धि का आत्मा दिया है। कभी भी बिना सोच और विचारे अपने शब्दों को इस्तेमाल न करें। आप पहले पूरी बात को जानिए कि बात क्या है, क्या ये सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। और यदि आपको वहां पर अपने विचार व्यक्त करने की जरूरत ही ना पड़े तो हो सके तो चुप रहिए मेरे प्रियो। चुप रहना सबसे बड़ी अच्छी औषधि है। हालेलुया। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा पता नहीं क्यों ये बातें हमारे लिए हम कब समझेंगे, प्रभु कहना चाहते हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं, है ना, ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना, बिना सोच विचार के बोलने वाले लोग कभी नहीं सोचते हैं कि सामने वाले के मन को कितना दुख लगेगा। बिना सोच विचार के बोलने वाले लोग कभी नहीं सोचते हैं कि हम जिसके लिए बोल रहे हैं उसके मन में कितना घात होगा, उसे कितना, अपने मन से उसे पूछिए कि उसको कितना बुरा लगा होगा। आपके शब्द आपने तो बोल दिया, आपने तो अपने गलत विचारों को जो तलवार की नाई चलने वाले हैं उनके सामने रख दिए, आपने अपने गलत शब्दों को उनके सामने रख दिया है, मगर वही गलत शब्द, हालेलुया, वही गलत शब्द, है ना, उनके लिए क्या हो जाएगा पता है, तलवार की नाई चुभने लगेंगे। और हो सकता है कि वो उन शब्दों से, उन बातों के कारण, उन विचारों के कारण वो क्या हो जाए, वो दुखी हो जाए, हो सकता है वो डिप्रेशन में भी चले जाए। कई बार ऐसा होता है, हम जिनसे हमेशा अच्छाई की अपेक्षा रखते हैं, हम जिनसे हमेशा भलाई की अपेक्षा रखते हैं, हम जिनसे हमेशा अपने जीवन में आशीषों को पाने की अपेक्षा रखते हैं, यदि ऐसे ही लोग आपके और मेरे लिए गलत शब्द निकालते हैं तो वो तलवार की नाई आपको और मुझको चुभते हैं मेरे प्रियो। जब आप और मैं उनके लिए भलाई करते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि वो भी हमें भली बातों के द्वारा ही संबोधित करे, वो हमें भली बातों के ही द्वारा हमसे व्यवहार रखे। मेरे प्रियो, आप और मैं अपने भलाई को करना मत छोड़िए। आप और मैं जो भलाई के शब्द बोल रहे हैं कभी ना कभी उनके जीवन में काम होगा। मगर ये बात ध्यान रखिए, जो लोग ऐसे हैं, प्रभु हमको वचन बता रहा है ऐसे लोग हैं, है ना, ये नहीं लिखा है कि जो है, प्रभु का वचन कह रहा है ऐसे लोग हैं जिनका बोलना, जिनका बिना सोच विचार कर बोलना तलवार की नाई क्या होता है, चुभता है।
हम रातों दिन उस बात को क्या करते हैं, फिर सोचते रहते हैं कि उसने मेरे लिए ऐसा क्यों बोला, उसने मेरे लिए गलत शब्द क्यों बोला, उसने मेरे लिए गलत विचार क्यों निकाले, उसने मेरे लिए गलत युक्तियां क्यों निकाली। ये शब्द क्या है, हमारे शब्द दूसरों को क्या करते हैं, चुभते हैं। तो सोचिए मेरे प्रियो, यदि वही शब्द वो हमारे लिए बोलेंगे तो हमें कितना चुभेगा। हमारे शब्दों से जब उन्हें दुख हो रहा है तो हम उनके शब्दों से हमें भी दुख होगा। इसलिए जैसा आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ व्यवहार रखें, वैसे ही उनके लिए अच्छी बातों को, अच्छे शब्दों को, और जहां तक हो सके मेरे प्रियो प्रेमी बातों को बोलिए, आशीर्वादित वचनों को बोलिए, ताकि आपका भी शब्द, आपके भी होंठ, आपकी भी जीभ शुद्ध रहे और सुनने वालों को भी क्या मिले, शांति मिले। प्रभु का वचन कहता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। कितनी सुंदर बात है, बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जहां लड़ाई झगड़ा होता है, यदि वहां पर बुद्धिमान व्यक्ति पहुंच गया तो उस लड़ाई झगड़े को क्या करेगा, वो शांत कर देगा। दो व्यक्तियों के बीच में जहां पर वो एक दूसरे को मारने पीटने के लिए खड़े थे, यदि कोई बुद्धिमान व्यक्ति वहां पर पहुंचकर उस लड़ाई को शांत कराता है तो उन दोनों में क्या हो जाती है, सुलह हो जाती है। जो बैर और जो लड़ाई और जो उनके अंदर ईर्ष्या चल रही थी, जो एक विवाद का कारण बना था, बुद्धिमान लोगों के पहुंचने के कारण वो बैर उनके बीच में से क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, परंतु बुद्धिमानों के बोलने से लोग चंगे होते हैं। आप और मैं जब भी बोलें हमेशा सोच समझ के बोलना। प्रभु ने आपको और मुझको बुद्धि का आत्मा दिया है, हालेलुया। और बुद्धिमानों के बोलने के द्वारा लोग शांति पाते हैं, चंगाई को पाते हैं। लोग जहां पर डिप्रेशन में जाते हैं, यदि वहीं पर प्रभु के वचनों के द्वारा बुद्धिमान लोग पहुंच जाते हैं, आमीन, प्रभु का धन्यवाद हो, वहां लोग शांति पाते हैं। जो लोग अपने आप को खत्म करने की कगार पे खड़े रहते हैं, यदि बुद्धिमान व्यक्ति उसके पास जाएगा तो वो उस जगह से अपने आप को हटा लेगा। कई बार लोग अपने आप को उस डिप्रेशन के शिकार में, उस ऐसी जगह पर जहां पर उनका मन बेचैन रहता है, उन्हें समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। मगर यदि आपके पास आपका कोई बुद्धिमान मित्र है मेरे प्रियो, तो आप ऐसी अवस्थाओं से बाहर आ जाएंगे। और आपको और मुझको पता है ऐसी अवस्था से निकालने वाला कौन है, केवल परमेश्वर, केवल प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, मैं बुद्धि की बातें कहता हूं और बुद्धि और समझ की आत्मा देने वाला केवल परमेश्वर यहोवा है। प्रभु का वचन कहता है नीति वचन में कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। और परमेश्वर आपको और मुझको बुद्धि देता है, आपको और मुझको बुद्धि दी है। ऐसे शब्द न निकालें जिसके द्वारा आपके और मेरे शब्दों के कारण किसी को दुख पहुंचे, आपके और मेरे शब्दों के कारण कोई निराश हो जाए, आपके और मेरे शब्दों के कारण किसी के मन पर क्या हो जाए, तलवार चलने लगे। मगर ऐसे शब्द बोलिए मेरे प्रियो, जब वो दुखी हो तो आपके शब्दों के कारण उस दुखी अवस्था से बाहर निकल कर आ जाए और वो प्रभु के अनुग्रह में आनंदित होने पाए। यदि कोई निराश है तो परमेश्वर के आनंद से वो आशा में भर जाए। यदि कोई डिप्रेशन में जा रहा है, कोई प्रॉब्लम में है और वो ऐसी अवस्था में उसके पास कोई नहीं है, मगर आप और मैं जब उसके पास खड़े रहेंगे, आपको और मुझको जब परमेश्वर ने बुद्धि का आत्मा दिया है, तो परमेश्वर का वचन ये हमारे जीवन से पूरा करता है। बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं, हालेलुया। आपका और मेरा शब्द लोगों की चंगाई को लेकर आता, आपकी और मेरी बोली लोगों के लिए चंगाई को लेकर आती है। आपके और मेरे बोले गए शब्दों के द्वारा लोगों के जीवन में शांति आता है। मेरे प्रियो, यदि अभी तक नहीं जानते थे तो आज जान जाइए कि आपको और मुझको कुछ भी बोलना है तो बहुत सोच समझ के और संभल के बोले, मगर जहां तक हो सके आशीर्वादित वचनों को अपने मुंह से निकालिए, ताकि आप भी आशीष पाए और दूसरों को भी आशीष मिलने पाए। सो परमेश्वर वचनों के द्वारा आपको और मुझको बहुत से आशीष दे। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।